बिहार म्यूजियम और कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के बीच बिहार म्यूजियम में कंजर्वेशन लैब की स्थापना को लेकर एमयू साइन किया गया। यह इकरारनामा बिहार म्यूजियम के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह और कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ज्वाइंट सेक्रेटरी लिली पांडे के बीच हुआ। इस मौके पर अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि बिहार में सांस्कृतिक धरोहरों की कमी नहीं है, लेकिन पुराने समय में इनका संरक्षण सही तरीके से नहीं हुआ। ऐसे में काफ़ी धरोहर अच्छी स्थिति में नहीं है। अभी भी खुदाई के समय कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं। ऐसे में कंजर्वेशन लैब की स्थापना से इन अवशेषों का संरक्षण समुचित तरीके से होगा और इसे तैयार करने में लगभग 2 करोड़ की लागत आएगी। वहीं कला संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ज्वाइंट सेक्रेटरी लिली पांडे ने बताया कि देश में धरोहरों के संरक्षण को लेकर कंजर्वेशन लैब की काफ़ी कमी है और बिहार म्यूजियम में कंजर्वेशन लैब की स्थापना से नए पुरातात्विक अवशेषों और पुराने अवशेषों का संरक्षण हो पाएगा। इसमें नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट और भारत सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। जैसा कि सर ने कहा कि कंजर्वेशन इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इन दिस फील्ड और हमारे पास नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट में एक डिपार्टमेंट है कंजर्वेशन का और ये कंजर्वेशन लेबोरेटरीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं नहीं इस देश में और इसलिए ये आवश्यक है कि बिहार म्यूज़ियम के पास एक बहुत अच्छा सेंटर हो। ये नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और अब ये फैसला है कि नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज में तब्दील किया जाए। वेरी गुड टू सी। And then the Department of Conservation will become a much bigger department and will also try to develop expertise and competencies and capabilities. और ये जो हमारी आज MOU हुई है, we look forward to this partnership as a representative example for all the people who want to make museums and want to go get into the field of museology and conservation. आउटरीच प्रोग्राम्स के थ्रू हम ये भी कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे युवा हैं या बच्चे हैं जो म्यूज़ियम आते हैं देखने के लिए, they should also be told about how important it is to conserve our tangible, intangible and natural heritage. और इस विषय में भी ये जो पहल है हमारी सर, ये बहुत कारगर सिद्ध होगी and I look forward to this association. Or I cannot tell you how happy I am right now to be here. And I really look forward to seeing this museum in all its glory and learning from you and learning from this museum space. So many congratulations बिहार म्यूजियम को और नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट को। क्या दिन है बिहार संग्रहालय के लिए कि हमारे साथ अपना जो संस्कृति मंत्रालय है उसकी ज्वाइंट सेक्रेटरी और जो नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट है उसकी वाइस चांसलर लिली पांड्या जी हमारे साथ हैं। उनकी पूरी टीम हमारे साथ हैं। पांडे जी हैं, उनके कंसल्टेंट हैं। आज बिहार संग्रहालय देखेंगे भी। हम लोगों ने जो ये MOU किया है उसका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में आप सबको मालूम है कि सांस्कृतिक धरोहर और हमारा इतिहास बहुत प्रसिद्ध है और हमारे पास जो आर्टिफैक्ट्स है वो भी बहुत बड़ी संख्या में। अब लोग मजाक में बोलते हैं कि मगध वाले एरिया में कहीं भी खुदाई लोग घर के लिए करते हैं या कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ मिल जाती है। ये पूरा बिहार ही ऐसा है क्योंकि कभी ये पाटलिपुत्रा जब राजधानी थी तो पूरे देश की राजधानी थी और मौर्य काल में और उसके बाद जो कला संस्कृति की जो उन्नति हुई वो पूरी दुनिया उसको मानती है। प्रॉब्लम ये थी, समस्या ये थी कि हमारे पास जो आर्टिफैक्ट या जो भी चीज़ हमारे म्यूज़ियम में हो, चाहे बाहर हो या ज़िलों के म्यूज़ियम में हो, उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। खुदाई जब हुई और उसके बाद उसका जिस तरह से संरक्षण होना था वो संभव नहीं हो पाया। कुछ पटना म्यूज़ियम था हम लोगों के पास, तो एक वहाँ पे थे इस तरह के कंजर्वेटर, लेकिन जो आज जो टेक्नोलॉजी हो गई है कंजर्वेशन की वो बहुत बदल गई है और बहुत अच्छी हो गई है। तो हम लोग के लिए हम लोग चाहते थे कि ईस्टर्न इंडिया में एक अच्छा सेंटर बने अपना। तो बिहार संग्रहालय नया म्यूजियम बना तो वहीं पर एक कंजर्वेशन का लैब डेवलप करने की हम लोगों की इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी। इसमें इनका ये संभव नहीं होता अगर हम नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट हम लोगों को इसमें गाइडेंस नहीं देता, क्योंकि हर चीज़ को नया चीज़ करने के लिए जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको बहुत सारा अनुभव होता है। जैसे मान लो हमको सामान खरीदनी है, हमको उसमें लोगों को एम्प्लॉय करना है,
तो ये चूँकि पहले से ये सारा काम करते हैं, तो जो टेंडरिंग में हमको हेल्प होगा, जो लोग आएंगे शुरू में लैब को स्थापित करने, उसमें सहयोग होगा, और फिर हम लोग लॉन्ग टर्म रखेंगे सहयोग। और इनके पास चूँकि ये राष्ट्रीय संस्था है, तो इनके पास अंतर्राष्ट्रीय अनुभव भी आते जाते रहते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, लोगों को बुला सकते हैं, कार्यक्रम कर सकते हैं। तो बिहार म्यूजियम और एनएमआई ने मिलकर यह एक नया प्रयास किया है। हम लोग एक अच्छा कंजर्वेशन लैब बनाना चाहते हैं। अपने देश में ही इसकी समस्या है, जो 2-3 संस्थाएं हैं जो इस काम में लगी हुई हैं, NLRC है, कुछ नेशनल म्यूजियम के पास है, कुछ छत्रपति शिवाजी के पास है, लेकिन जो कैपेसिटी है वो इंडिया को कैटर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। एक पार्ट तो ये है। सेकेंड पार्ट है, ये अच्छा आय का भी साधन बनता है। और मैं देख रहा था छत्रपति शिवाजी इज मेकिंग वेरी गुड मनी बाय गिविंग सर्विसेज टू मिडिल ईस्ट कंट्री। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।